बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द अफ्रीकन किचन में आपको खुश आमदीद। जी जनाब, मैं वो सौ पहुंचा हूँ DHA कोटा की लोकेशन पे, आपको ये बताने के लिए जनाब ये DHA कोटा है। आज की मेरी ये वीडियो जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जो जो जिन जिन लोगों ने DHA कोटा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आइए पहले मैं मार्केट के ट्रेंड के हवाले से बात करूं। अगर हम पिछले एक महीने का मार्केट के रेट के ट्रेंड की बात करें तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जो DHA कोटा की किनाल एलोकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपकी अनसक्सेस A6 और अर्ली बर्ड है वो देखी गई है, जिनका जो रेट है पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ है। अच्छा, अगर मैं बात करूं गालिबन कोई अगर आपकी अनसक्सेस और A6 स्कीम तो ये गालिबन कोई पिछले एक महीने के अंदर कोई 39 लाख से तकरीबन कोई 57 लाख तक गई और थोड़ी मार्केट में करेक्शन होने के बाद इस टाइम तकरीबन कोई आपकी 52 के लाख के आसपास है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपके सब सेक्टर A6 वाली एलोकेशन फाइल की तो पिछले एक महीने में जो इसका जो डाउन ट्रेंड देखा गया था, ये तकरीबन बॉटम जो गई थी ये आपके 42 लाख रुपीस तक गई थी, 4150 टू 42 लाख तक। उसके बाद जो एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया पिछले एक महीने के अंदर ये तकरीबन आपके 59 लाख 50,000 तक तकरीबन ये पीक पे टच की। उसके बाद दोबारा मार्केट में एक करेक्शन आई और अभी ये तकरीबन आपके 53 लाख 50,000 के सम अराउंड आसपास है, 54 लाख तकरीबन ये एक ट्रेंड दिखा गया। अर्ली बर्ड की बात करूं तो जनाब अर्ली बर्ड तकरीबन आपको कोई जो मिनिमम जो एक प्लॉट था गालिबन कोई 1 करोड़ 10 करोड़ 15 लाख का था जनाब, वो तकरीबन कोई इंक्रीज उसके रेट हो गया गालिबन कोई अभी 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 तक आपको नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह अगर आप कोई फीचर्ड प्लॉट देखेंगे तो वो तकरीबन कोई आपका 30 35 40 45 तक रेट उसका जाता है। ये बड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है माशाल्लाह DHA कोटा के इन प्रोडक्ट्स का। मगर यहाँ पे एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, एक बात मैं यहाँ पे शेयर करूँ, जो मेरे ये YouTube के चैनल के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पर आप की जो कमेंट्स है आप लोग ज़रूर वहाँ पर आके कमेंट्स किया करें, क्योंकि उन्हीं को मैं सवालात बेस बना के जो है अपने सवाल बना के ये मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप चाहे जो भी क्वेश्चन करना चाहें वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आके आप कर सकते हैं। सेकेंडली न्यू इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है, इवन के जो हमारे सब सेक्टर A6 वाले हैं अनसक्सेस वाले वो थोड़ा पजल हैं कि हम इस टाइम करंटली राइट नाउ DHA कोटे में अगर इन होते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें। इससे पहले मैं दीगर वीडियोस बना चुका हूँ, मैं रेट्स के हवाले पे भी बात कर चुका हूँ। जब ये गालिबन कोई 39 लाख या 40 लाख तक इसका रेट था तब भी मैंने आपको सारी जो एनालिसिस वो बताई थी। DHA कोटा में इन्वेस्टमेंट से पहले एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, कभी भी ये सोच के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और मत करिएगा कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूं और हफ्ते के बाद मुझे एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट गेन हो जाए। मैं हमेशा हर एक से यही कहता हूं, आप माइंड कॉन्सेप्ट ये बनाएं कि मैंने तकरीबन कम से कम कोई 10 महीने से 1 साल तक की ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। विद इन दिस ईयर आपके जंप्स लगते रहेंगे, मगर आपका माइंड कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए की है। इसके बीच में कोई जंप लगता है, अगर आपको बेहतर लगता है मशवरे से आप उसको चाहें तो सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये है आपके एनालिसिस के हिसाब से। अगर कोई इन होना चाहता है तो जनाब सबसे पहले आप अपना बजट देखिएगा। अगर आपके पास अच्छा बजट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके बजट में आ रहा है तो इस टाइम में सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा कि आप अर्ली बर्ड की तरफ आएँ। अर्ली बर्ड सब सेक्टर A1 A2 A3 तीनों के डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो जनाब ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाके मेरी सिर्फ स्पेशली डेवलपमेंट की वीडियोस देखिएगा, वो अपलोडेड है। और इस टाइम पे तकरीबन कोई 80 से 100 मशीनरीज अल्हम्दुलिल्लाह वो डिप्लॉयड है और काम बड़ी तेज़ी से इन सब सेक्टर्स में चल रहा है। ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे इसको पोजीशन देने का इरादा है इंशाल्लाह, जो कि एंड ऑफ दिस ईयर देखा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड भी हुआ तो मैं समझता ही हूँ ज़ाती तौर पे कि तकरीबन आपके फेब या मार्च तक डेट जा सकती है। सेकेंडली इसकी इन्वेस्टमेंट आज की डेट के हिसाब से बहुत एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है और अगर आप चाहें तो बजट के हिसाब से पहले प्रायोरिटी दें कि आप अर्ली बर्ड में इन्वेस्टमेंट करें। उसके साथ साथ मैं अपनी दीगर वीडियोस में कि अनाउंसमेंट कर चुका हूं कि अपने इस प्रोडक्ट को होल्ड करें, जो बेचना चाहते हैं वो सेल करें और जो ख़रीदना चाहते हैं वो परचेज़ करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट इस टाइम पे सेल के लिए नहीं है और अगर आप सेल करेंगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी से निकल जाएंगे। ये दोबारा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में नहीं आने वाली है।
आपने देखा एक न्यूज़ फ्लैश डीएचए क्वार्टर ने रिसेंटली जारी किया है। मैं तो अक्सर हमेशा ये बात ऑन एयर आके कहता रहता हूँ कि जनाब अपने इस प्रोडक्ट को होल्ड करें। ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी डीएचए क्वार्टर की तरफ से आई है कि आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है और पोजीशन इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आप लोग अपने इस प्रोडक्ट को होल्ड करें और इंशाल्लाह वेरी सून आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपका बजट इतना नहीं बनता तो सेकंड ऑप्शन आपके पास आती है एलोकेशन। आपके पास एलोकेशन एक कैटेगरी एक केनाल की है, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन आपके पास आता है सब सेक्टर A6 का, उसके पास सेकंड ऑप्शन है आपके पास अनसक्सेस का। देखिए सब सेक्टर A6 की अगर मैं बात करूं तो जनाब उसके डेवलपमेंट चार्जेस लागू हो चुके हैं। ये बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, वो परचेजिंग की तरफ चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि जनाब हमने फ़ाइल के अलावा ये पैसे भी, ये पेमेंट भी देनी है, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पहले देखिएगा अपने बजट के हिसाब से, अगर आपका सब सेक्टर A6 में बजट बनता है तो आप ज़रूर उसके अंदर इन हो। इसका जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि काफ़ी ऐसी न्यूज़ इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ डीएचए क्वार्टर की तरफ से आपको सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में। और मैं ये समझता हूँ कि जो सब सेक्टर आपका A6 से बहुत जल्द उनमें भी मशीनरीज डिप्लॉयड होने वाली हैं और बहुत MOU आप इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में देखेंगे कि साइन होने वाले हैं, जिससे काफ़ी एक अलग पॉजिटिव इम्पैक्ट डीएचए क्वार्टर के ऊपर पड़ने वाला है। थर्ड ऑप्शन आपके पास अनसक्सेस कहा जाता है, जिस प्रोडक्ट को मैं पर्सनली बड़ा लाइक करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपके अब तक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो हमारा सब सेक्टर A6 है इनको सब सेक्टर लग चुका है, प्लॉट नंबर नहीं लगा, और जो हमारे अनसक्सेस वाली जो फाइल्स हैं इनको सब सेक्टर और प्लॉट नंबर दोनों नहीं लगे। दोनों का एक ही टाइम पे बैलेट होना है। इसको चूँकि सब सेक्टर A6 लग चुका है, सिर्फ इनको प्लॉट नंबर लगेगा, और जो हमारी अनसक्सेस वाली फाइल्स हैं उनको सब सेक्टर और इनको प्लॉट नंबर लगेगा। बट यहाँ पे सवाल ये होता है कि इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो, पहले ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि जो हमारी अनसक्सेस वाली जो फाइल्स हैं जनाब वो भी आपके सेक्टर A के अंदर आएंगे। आप सेक्टर A1 से लेकर A10 तक है, इसकी इन बिटवीन में कहीं भी आएगी। मगर अगर आप ऑप्शन जानना चाहेंगे तो जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है वो आपके A6, A7, A8, A9, A10 इन बिटवीन इनके कहीं ना कहीं पे जाके ये एडजस्ट होंगी। सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप चाहें बस अपने बजट के हिसाब से आप देखिएगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा नीचे नंबर आ रहा होगा, बेशक चाहें तो व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मुझे हमेशा तनकीद का निशाना अल्हम्दुलिल्लाह बनाया जाता है कि सर आप इन सारे प्रोडक्ट्स के हवाले से तो बात कर लेते हैं, मगर जो हमारे दीगर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 16 मरला है, आप उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। देखिए, हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से चल रही है। अच्छा, इसमें प्लस आपकी कमर्शियल्स भी हैं। देखिए, हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से चल रही है। इस समय चूँकि टोटली फोकस आपका अर्ली बर्ड है, और अर्ली बर्ड के साथ आपकी ये एलोकेशंस भी कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा पिछले अगर एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपके जब भी अर्ली बर्ड के रेट्स ऊपर गए हैं तो एलोकेशन के रेट्स भी ऊपर की तरफ मूव किए। तो इसी तरह से अगर एलोकेशन के रेट्स ऊपर जाएंगे तो अर्ली बर्ड के रेट्स भी ऊपर जाएंगे। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इन प्रोडक्ट्स की, तो डीएचए ने क्या टोटली फोकस जनवरी के बाद से या फैब के बाद से, जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगी। क्योंकि आप अगर एनालाइज करें इसको तो डीएचए इसको एक डेवलपमेंट और पोजीशन देने के बाद टोटली फोकस इन दीगर प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा, ताकि इनको भी यहाँ से पुश किया जाए ताकि रेट्स मार्केट में मेंटेन रहे। इस टाइम पे जो सबसे जो प्रॉब्लम हमें ओवरऑल जो देखने को इकोनॉमिकली जो देखने को पड़ी कि आपके जो बायर्स थे, बायर्स में थोड़ा सा ये था कि बायर्स की जो बाइंग पावर है वो थोड़ी कम हो गई थी। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए ने जिस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ, जिस स्ट्रेटजी से ये चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये विन विन सिचुएशन बनेगी और इंशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर मैं न्यूज़ करंट अफेयर्स के हवाले से बात करूँ तो आपने देखा होगा कि बड़े ये खबरें आजकल गर्दिश कर रही हैं कि जी अगवानियों को निकाला जा रहा है, तो इसका इम्पेक्ट हमारे कोयटा बलूचिस्तान में क्या पड़ेगा। देखिए, एक मैं बात बताऊँ आपको कि अगर हर चीज़ का कोई ना कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है, मगर अगर मैं डीएचए कोयटा के हवाले से बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें सिर्फ लोकल्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है,
उससे जो हमारे दीगर जो लोकल सोसाइटीज़ हैं उस पर तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों ने यहाँ पे अपनी रिहाइश बनानी होती है, उस पर तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर अगर मैं इस सोसाइटी, अगर मैं DHA की बात करूँ स्पेशली, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ कोयटा से है, ना सिर्फ पाकिस्तान से है, तकरीबन पूरी दुनिया से है। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कोयटा से नहीं हो रही है, वो तकरीबन पूरी दुनिया और पूरे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, और कोयटा वालों की भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। तो ये एक मिला जुला एक रुझान यहाँ पर चल रहा है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस DHA कोयटा के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये मुझसे लोगों ने ही सवाल किए कि सर इससे इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी मैंने एक एनालिसिस आपके साथ मैं क्या शेयर करूं कि आप लोग ये अगर समझ लें कि जनाब इनको यहाँ से ये कर लेने से जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि अगर उनको एक प्रॉपर्ली तरीके से यहाँ पे वो आते हैं रहते हैं तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो एक पॉजिटिव इमेज और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी आपसे डिस्कस करनी थी आज, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये वीडियो आप तक शेयर करना। अच्छा, लोग एक और चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जनाब ये प्राइसेज ऊपर जाती हैं फिर ये नीचे आती हैं, हम ऐसा करेंगे कि आज के रेट में परचेज कर लेते हैं, कल इसको सेल कर देंगे, फिर नीचे आएगी, फिर डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं। बट इसके लिए मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि किसी कंसल्टेंट के साथ, किसी एक ऐसे DHA कोटा के एथोराइज डीलर के साथ एक मशवरे के साथ ये स्टेप लीजिए, क्योंकि नहीं पता होता मार्केट जब डिमांड क्रिएट हो रही होती है तो जो इस गेम के अंदर इन होते हैं जनाब उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है। तो आप उनके साथ किसी न किसी के साथ आप कनेक्ट रहिए, वो आपको अच्छा ही मशवरा देंगे। तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसको ट्रेडिंग में भी आप ले सकते हैं। और अक्सर ये खुद सवाल किया जाता है कि जनाब ये तो गैम्बलिंग हो रही है इसके अंदर, और ये जी रेट्स यहाँ पे इन्होंने पहुँचा दी थी। देखिए, मैं सिर्फ DHA कोटा की बात नहीं करूँगा, ये एक थंब रूल है कि जब भी आप किसी ट्रेडिंग करते हैं कि एक बल्क ऑफ इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से रेट्स में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ज़रूर होता है, और ये हर जगह पर होता है। इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते, आपने सिर्फ अपने आप को देखना है। आप जिस सर्कल में स्टैंड करते हैं, आपने अपने इस वैक्यूम को देखना है कि आप कितना उस से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ये सोच के आज की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं तक लॉस भी दे सकती है। क्योंकि अगर आपने ये माइंड, जिसे अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि अपना माइंड कॉन्सेप्ट बना के रखिए कि मैंने एटलीस्ट 1 साल होल्ड करनी है, बीच में अगर कोई जंप लगता है, बीच में अगर कोई आपका चांस लगता है, तो बिल्कुल आप इसको रोल अप भी कर सकते हैं और इस तरह से आप प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक एनालिसिस मैंने कहा आप तक शेयर करूं। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह की इंशाल्लाह ताला जो अपडेट्स DHA कोटा के हवाले से वो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।